तो 8-9 रुपये में पर डे में क्या मिलता है, क्या आता है इतना महंगाई में? एक चॉकलेट भी 10 रुपये का आता है, तो उससे कैसे कुपोषण खत्म हो सकता है? जो देश का जो राइट टू फूड का कानून के तहत भी आईसीडीएस के अंदर सेवा देते हैं, राइट टू एजुकेशन का भी कानून है, उसके अंदर में भी स्कूल पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी के थ्रू देना चाहिए। तो ये दोनों जो स्टैट्यूटरी राइट्स देने वाला जो ये योजना है और ये आंगनवाड़ी है, उसमें बेसिक कम्युनिटीज़ भी अभी भी नहीं है 50 साल के बाद में भी। तो हमें डीसी सर बोले कि आप तो 3 घंटा काम ही करते हो, कितना पेमेंट खोजते हो? हमने बोला सर, एक गर्भवती महिला का तीसरा माह जब उसका पेट में होता है, तब से लेके बच्चे 6 माह साल के होते हैं, तब तक हम लोग देखभाल करते हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। 50 साल हो गए आंगनवाड़ी को। पिछले 5 दशकों से आंगनवाड़ी वर्कर जो लाखों की संख्या में है, देश भर में करोड़ों ऐसे मासूम बच्चे जो समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं, करोड़ों ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका गर्भधारण के दौरान उनकी मदद करती हैं, उनकी सहायता करती हैं, उनके पोषण का ध्यान रखती हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी एक तरह की गर्भवती महिलाओं को और बच्चे को पोषण ट्रैक करने की मशीनरी है जो हिंदुस्तान में पिछले 50 सालों से काम कर रही। इनकी अनेक उपलब्धियां हैं पिछले 50 सालों में, जब इन्होंने भारत देश के अंदर जो कुपोषण जैसी चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उसमें काफ़ी हद तक जीत हासिल करी। लेकिन इन 50 सालों की जिनकी ये सुनहरी यात्रा है, इसके दौरान जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारियां हैं, वो आंगनवाड़ी कर्मचारी, हेल्पर, उनकी क्या स्थिति है, उनके क्या सवाल हैं, उनके भी कई बहुत ज़रूरी सवाल हैं जिन पर बात होनी चाहिए। वो कर्मचारी आज 50 साल बाद भी खुद को कहाँ पा रहे हैं, इन सवालों को लेकर। और पिछले 50 साल की जो पूरी यात्रा है, आईसीडीएस स्कीम को जिस तरह से लाया गया और पूरे देश भर में पोषण का अभियान चलाया जाता है, अलग अलग तरह के कामों में इनका इस्तेमाल। अब तो हम ये भी देख रहे हैं इनका इस्तेमाल देश की सत्ताधारी पार्टियां अपने इस्तेमाल रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए भी कर रही है। तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी देश के जो मुख्य काम है इनका, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का पोषण का, उन्होंने किया है। लेकिन इनके जो कई सवाल हैं, जो आज भी 50 साल बाद भी खुद एक कर्मचारी होने का दर्जा मांग रही हैं, वो नहीं मिल रहा है। इनके नौकरी कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है, किसी तरह का सामाजिक सुरक्षा नहीं है। क्या सवाल है, इन सभी सवालों को लेकर, अपने 50 साल की पूरी यात्रा को लेकर आज 7 अक्टूबर को दिल्ली में बीटीआर भवन में जो इनकी यूनियन है उसने एक कन्वेंशन का आयोजन किया, जिसमें ये अपनी पूरे 50 साल की यात्रा को सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो इनके अपने जो सवाल हैं, ज़रूरी सवाल, उनको भी उठा रहे हैं। तो इन कन्वेंशन में आए देश के अलग अलग हिस्से से आंगनवाड़ी कर्मचारी, इनकी ट्रेड यूनियन लीडर्स से हम बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इनकी यात्रा कैसी रही है और ये किन सवालों को आज भी मुख्यता से उठा रहे हैं। आंगनवाड़ी के 50 साल में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जर्नी है जो बहुत मुश्किलों भरी रही है। उसने हर तरह का जो प्रताड़ना है, वो विभागीय प्रताड़ना है, सामाजिक प्रताड़ना है, इवन की पारिवारिक प्रताड़ना का भी सामना किया है। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूं, मैं भी एक आंगनवाड़ी वर्कर 1984 में ज्वाइन किया। 40 साल का जर्नी आंगनवाड़ी में काम करते करते सफ़र किया। तो उस समय आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जब मैंने ज्वाइन किया, 175 रुपया महीना मिलता था मैट्रिक पास को, अंडर मैट्रिक को 125 रुपया और हेल्पर को 50 रुपया महीना। तो जिन हेल्परों ने सबसे बड़ी, हम बोलूँ तो सबसे बड़ा जो काम का बोझ है वो वर्कर से भी ज़्यादा हेल्पर के ऊपर है, और उसने 50 रुपये महीना से जर्नी शुरू की। और 50 रुपये से शुरू करके तुम आज देखो कि 50 साल के बाद भी वो लोग 2250 रुपया पे पहुँचे हैं। ये भारत सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। महंगाई आसमान को छू रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ रही है, हेल्थ के खर्चे बढ़ रहे हैं, बसों के किराए बढ़ रहे हैं। तो घर का जो चलाना है, परिवार का गुजारा, इस पगार से नहीं हो पा रहा है। घर वाले बोलते हैं कि तू क्या मिलेगा, 2250 में क्या लेने जाती है। वो इस उम्मीद में लगी है कि शायद एक दिन हम भी रेगुलर होंगे, हम भी एम्प्लॉय बनेंगे, कम से कम न्यूनतम वेज मिलेगा। और सामाजिक तो उनका है कि जो वो जाती हैं, खाना गंदा है तो भी आंगनवाड़ी वर्कर को गाली मिलती हैं कि ये गंदा खाना आंगनवाड़ी वाली बहन जी देती है। तो समाज को बताने में बहुत जगह वो समर्थ नहीं हो पाती है कि ये सरकार देती है, ये सिर्फ 8 रुपया या 9 रुपया पर डे देती है। तो 8-9 रुपये में पर डे में क्या मिलता है, क्या आता है इतना महंगाई में? एक चॉकलेट भी 10 रुपये का आता है, तो उससे कैसे कुपोषण खत्म हो सकता है?
और उसके लिए भी जब आप एफआरएस के लिए जाते हो उनके पास पे कि फ़ोटो खिंचवाओ, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, तुम्हारा KYC होगा, तुम OTP दोगे और OTP के कारण उनके खाते साफ हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। तो वो सामाजिक प्रताड़ना का सामना, क्योंकि जिसका पैसा निकल गया वो भी आंगनवाड़ी के आके गले में पड़ता है, जिसके बच्चे का खाना गंदा है, जब बच्चा खाना खा के बीमार हो गया वो भी आंगनवाड़ी को गाली दे रहा है। तो वो सामाजिक भी। और दूसरा विभाग ये है, मोबाइल अभी तक दिया नहीं है। अभी भी मैं पंजाब की बात करूं, बंगाल का बात करूं, मोबाइल नहीं दिया है। और सब कुछ ऑनलाइन काम ना करने से, अगर ऑनलाइन काम आपका 100% नहीं होगा तो तनख्वाह रोक दी जाएगी। अब 100% होने के लिए हर आदमी के पास आधार कार्ड होना चाहिए, हर आदमी के पास मोबाइल होना चाहिए, उसका आधार कार्ड का लिंक उस मोबाइल से होना चाहिए, तभी उसका KYC होगा। और KYC करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर के पास 5G का मोबाइल होना चाहिए। किसी भी राज्य ने अभी तक 5G का मोबाइल नहीं दिया है। बहुत जगह पे इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। तो इसे लगातार वो विभाग उसको ताड़ना पत्र, नौकरी रोकना, सस्पेंड करना, टर्मिनेट करना, हर राज्य में ये लगातार जारी है। तो इस जर्नी के अंदर आज भी 50% से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में सरकारी भवन आज तक 50 साल में भी नहीं बने हैं। 35% जगह ऐसी हैं जहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है। 36% ऐसी जगह है कि जहाँ पे पीने का स्वच्छ पानी का प्रबंध नहीं है। आप ये बताइए, भारत बोल रहा है कि हम शौचालय बाहर नहीं करना है, शौचालय मुक्त, खुले में जाने से मुक्त भारत को बना दिया है। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं वो कहाँ जा रही हैं? उनके लिए तो आपने आंगनवाड़ी केंद्रों में तो सहूलियत दी नहीं है। किराए के घर हैं वो बहुत छोटे हैं, उनके लिए बिल्डिंग का किराया नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग का रेंट का एग्रीमेंट आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा कराते हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर को तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, बिल्डिंग का किराया 1 साल नहीं मिलता। और मकान मालिक किराया हर महीने लेता है, वो भी एडवांस में लेता है महीना शुरू होने से। तो वो ना डिपार्टमेंट का कोई सुपरवाइज़र किराया देता है, ना CDPO देता है, ना डायरेक्टर। वो भी आंगनवाड़ी वर्कर कहीं से भी अरेंज करे। अगर उधार लेती है तो गाड़ी भी मकान मालिक उसी को देता है, अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पाती, सामान फेंकता है तो उसको उसी का सामान फेंकता है। ये जो ICDS का जो 2 अक्टूबर 1975 में जो शुरू हुआ था गांधी जयंती के संदर्भ में, तो ये पूरे अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये 50 साल जो पूरा हुआ है ICDS का, लेकिन ना हमारी जो सरकार है या विभाग है इसके बारे में ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई भी इसके कार्यक्रम इसमें कर नहीं रहा है। जो RSS के 100 साल के उपलक्ष्य में जो स्टाम्प निकाल रहे हैं, सिक्के निकाल रहे हैं, लेकिन जो पूरे देश का जो कुपोषण मुक्त करने का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ये सारा कम करके पूरे भारत का जो जनता को बचा के एक आधुनिक समाज में कन्वर्ट करने के लिए ये सबसे बड़ा एक योगदान जो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो आंगनवाड़ी से चलता है उसका है। लेकिन सरकार उसको पूरा नज़रअंदाज किया है। और इसमें हम लोग जो बार बार जो बोलते हैं कि ICDS को कमज़ोर करने का, क्योंकि एक बुनियादी अधिकार है, ये तो एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे हैं, उल्टा इसको स्कीम की तरह चला रहे हैं। तो हमारा अभी ये जो उसके संदर्भ में ये मीटिंग हुआ है, यहाँ पे हमारा बुनियादी जो डिमांड है ये है कि ये जो देश का जो राइट टू फूड का कानून के तहत भी ICDS के अंदर सेवा देते हैं, राइट टू एजुकेशन का भी कानून है, उसके अंदर में भी स्कूल पूर्व शिक्षा आंगनवाड़ी के थ्रू देना चाहिए। तो ये दोनों जो स्टैट्यूटरी राइट्स देने वाला जो ये योजना है और ये आंगनवाड़ी है, उसमें बेसिक कम्युनिटीज़ भी अभी भी नहीं है। 50 साल के बाद में भी ऑलमोस्ट 50% आंगनवाड़ी केंद्र का जो अपना भवन नहीं है, उसी में से भी 50% के अंदर में पीने का पानी तक नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है। और जो खाना जो उसके अंदर में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, या तो अभी तो सरकार के हिसाब से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन नहीं है, वो राइट टू फूड के तहत फूड देना चाहिए। तो उसके लिए जो है क्वालिटी कम है, और क्योंकि उसका बजट एलोकेशन भी बहुत कम है। और ये जो इश्यूज़ के ऊपर चर्चा करके इसको एक नया रूप देके इसको आगे बढ़ाने का जो सरकार है, पिछले जो 10 साल में जो बजट में कंटिन्यूअसली कटौती कर रहे हैं। और अभी ऐसा स्थिति है कि बहुत सारे जगह में जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है उनके लिए खाने उनका जो तनख्वाह भी है महीनों तक रुका हुआ है, और वो भी
में बताना है कि जो इसका बुनियादी सेवा जो नीतियाँ दे रहे हैं और उसमें सर्वेस भी आया है कि ऑलमोस्ट 6 से 9 आवर्स तक तो काम है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का, और वो काम करने वाले इनका जो है 4,500 रुपये सरकार दे रहे हैं, केंद्र सरकार वर्कर को, और उसका आधा हेल्पर को दे रहे हैं, और वो भी 2018 के बाद में एक पैसा नहीं बढ़ाया। तो उसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसको ग्रेट्युटी दिया जाए 2022 में, उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। अभी गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, उसके बारे में भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे और 1 रुपया भी बढ़ा नहीं रहा है। तो ये जो एक पूरा नेग्लेक्ट है, ये सिर्फ वर्कर का या आंगनवाड़ी सिस्टम का नहीं है, पूरे देश की जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो कुपोषित है, उसके प्रति नेग्लेक्ट है। हमारी तो समस्या जी घनी है। 50 साल हो लिया हमने नौकरी करने, आई बार बजट आओ ना जब हम न्यू देखते हैं आँख पढ़ कर, अगर हमारा भी कुछ होगा, एक महिला को भी कुछ होगा जो 50% दे रही है सरकार हमको, वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हमारे तो 3-4 महीने हो लिए ना, तो हमारे को तनख्वाह मिलती है, जो हमारा दिहाड़ी मिलती है वह दिहाड़ी नहीं मिलती। और काम हमारे पे इतना लिया जा है कि फेस कैप्चर करो और भाई OPT लो, और भाई गांव जाकर न वो बच्चा के फेस कैप्चर करके ले आओ, राशन बांटो, खाना बनाओ। हेल्पर भी नहीं है मेरे पास तक, साची पूछ ज़्यादा 10 साल हो गए। रजिस्टर भी घर से लगाओ, हम के भरेंगे, किराया भी हम घर तक भरें। बताओ, इतनी महंगाई होगी तो थोड़ी बहुत सरकार ने सोचनी चाहिए, कितनी महंगाई होगी। जो आंगनवाड़ी वर्कर समाज में काम कर रही है, ये एक तरीके से नींव बनाने का काम कर रही है। जो देश का भविष्य है उसको बनाने का काम आंगनवाड़ी वर्कर कर रही हैं। ये आज से नहीं है, ये पता भी है सरकार को कि ये जो देश का भविष्य बनाने का काम, जो देश की नींव को मजबूत करने का काम आंगनवाड़ी वर्कर कर रही है। आपने पहले देखा भी होगा शिशु मृत्यु दर कितनी थी देश के अंदर, मातृ मृत्यु दर कितनी थी देश के अंदर, वो आज 0 के बराबर है। जो इसमें अहम जो रोल है वो आंगनवाड़ी वर्कर का ही है। और जो ये पोलियो जैसी भयानक बीमारी इस देश से भगाने का काम किया है वो आंगनवाड़ी वर्कर ने ही किया है। और जो अभी एक देखा होगा, मंत्री संतरी सब अपने घरों में थे, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर सड़कों पे थी कोरोना काल में। ये एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका जो समाज के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर निभा रही है। जिस तरह गरीब तबके को भोजन भी देना है, हम भोजन देने का काम कर रहे हैं। सरकार ये FRS को लेके कि इनका FRS नहीं हुआ तो इनको भोजन नहीं देना, उसको लेके मतलब हाँ ऑनलाइन। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने वीडियो डाली भी है, बनाई हुई भी है, भेजेंगे सरकार के पास। क्या क्या हमें दिक्कत आ रही है फील्ड में। फ़ोन हमें 2G के दे रखे, यहाँ तक कि हमारी जो हरियाणा की डायरेक्टर है राजबाला कटारिया, तो वो मतलब ये कह रही हैं कि वीडियो में कि हमने 5G के फ़ोन इनको दे रखे हैं, जो कि सरासर झूठ है। हम फ़ोन ले भी रहे हैं अपने, उनमें नहीं होता कुछ। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो FRS का मुद्दा है, इसको या तो इसका सरलीकरण करे, जिस तरह हम पहले करते थे, हाजिरी लगवा लो, हमारे पे कुछ भी मतलब इस तरह का काम करवा लो। बाकी ये जो FRS का जो मुद्दा है, और अब आगे जो 3 से 6 साल के बच्चों का वो बोल रहे हैं कि इनकी 3 टाइम फ़ोटो भेजनी है, इनकी अपार ID बनानी है, तो उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। अभी हरियाणा में किसी ने ये काम नहीं किया। जो नींव की बात है, आंगनवाड़ी वर्कर जो समाज के लिए एक मतलब कहते हैं कि माँ का, शिक्षिका का, एक बहन का, एक दादी का, सभी फर्ज आंगनवाड़ी वर्कर पूरे कर रही है। ये जो FRS का कार्य है ना, ये सिर्फ सरासर जो कहते हैं ना हकदार हैं इस राशन के, उनको सरकार राशन नहीं देना चाहती। तो राशन नहीं देने के कारण अलग अलग स्कीमें निकाल रही है, FRS कर रही है, OTP है। जब हमारे देश में गरीब तबका है जिसके पास पहली बात तो फ़ोन नहीं है, अगर किसी के पास फ़ोन है तो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, जब वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो OTP नहीं जाएगा, इसलिए उनका राशन नहीं मिल पाएगा। तो ये सरकार जो लाभार्थियों को, अब तो हम ये कहेंगे कि वे हकदार है, क्योंकि जनता ही टैक्स ज़्यादा भर रही है। कॉर्पोरेट 3% भर रही है तो 64% जनता टैक्स भर रही है, और उसी जनता को ये सरकार राशन देने से वंचित करना चाहती है। जबकि असली हकदार वो हेल्थ सेंटर में बच्चे, हमारे गर्भवती महिलाएं हैं, और जो औरतें हैं, किशोरियां हैं। जब उनको एक अच्छा राशन ही नहीं मिलेगा तो क्या ऐसे कुपोषण दूर हो जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री क्या चाहते कि फ़ोन पे
पोषण का अभियान चलाते हैं। क्या फ़ोन से कुपोषण दूर हो जाएगा और पोषण हो जाएगा देश में? जब धरातल पे वो 5 किलो राशन एक परिवार को दे रहे हैं और बहन जो हमारी हकदार है राशन के, उनसे वो वंचित राशन को करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि 3 समय का राशन बेनिफिशरी को मिले, लेकिन सरकार वो एक समय का भी उनसे छीनना चाहती है। उनको भूखा रखना चाहती है, कुपोषित रखना चाहती है। तो ये फ़ोन से तो कुपोषण दूर नहीं होगा। ये धरातल पर जब तक सरकार ये बजट हमारा नहीं बढ़ाएगी और जब तक ये कुपोषण दूर नहीं होगा, जिस वर्कर ने ये फेस कैप्शन का काम नहीं किया उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक डिप्रेशन दिया जा रहा है। अगर मालिया वर्कर किसी घर पे भी जाते हैं, मालिया सेंटर पे बुलाते हैं तो होता ही नहीं। अगर बेनिफिशियरी के घर पे भी जाते करते हैं, उनको वर्करों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, उन पे आघात किया जाता है। जब एक बात अपनी जान पे खेल कर अगर कोई जाए करने भी जाए तो OTP नहीं मिल पाता है। बार बार जब हम बेनिफिशरी को परेशान करेंगे तो वो हमें भी फिर बोलती हैं कि आप 100 ग्राम राशन के लिए हमें इतना परेशान कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए ये राशन, क्योंकि सरकार मजबूर करना चाहती है उनको कि वो खुद ही मना कर दे राशन के लिए। क्योंकि जो FRS है ना, इसकी वजह से डिप्रेशन में काफ़ी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर चली गई हैं। क्योंकि सरकार अगर FRS करना चाहती है तो पहले उससे पहले पोषण का जो वो सामान दे रही है उसकी गुणवत्ता को देखे। पूरा 25 दिन का राशन उसमें होना चाहिए सेंटर में। हम 1 तारीख को करें, 2 तारीख को करें या 3 दिन हुए हों महीने में, पूरे 25 दिन का मैसेज उनके पास जाता है। जिसका भी FRS करते पूरे 25 दिन का जाता है। उसने 2 दिन लिया है, 3 दिन लिया है तो वो मानने को तैयार नहीं होता कि भाई 25 दिन का दिखा रहा है और उसमें एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है कि भाई आपको नहीं मिला तो आप शिकायत करो। तो ये गलत है। एक तरफ तो आप 3 दिन का, तीसरे दिन ही हमसे FRS करवा रहे हो, दूसरा पूरे महीने का उसको राशन नहीं मिला, पूरे महीने का राशन जा रहा है, मैसेज जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत एक कदम है। और काफ़ी लोगों के पास जो है ना मोबाइल नहीं है। मोबाइल अगर किसी के पास है, OTP अगर जाता है तो वो OTP से संतुष्ट नहीं, क्योंकि इतना फ्रॉड हो रहा है हर जगह पे, तो OTP देने के लिए तैयार नहीं है जिनके पास है। और कई जगह पे तो मोबाइल होता नहीं, क्योंकि एक ही मोबाइल घर में होता है तो हस्बैंड ले जाता है या कोई ले जाता है तो घर पे वो नहीं कर पाती हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आंगनवाड़ी में, पहले उनको सुधारा जाए उसके बाद किया जाए। आंगनबाड़ी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अभी FRS का चल रहा है। दूसरा से सरकार, हम लोग की केंद्र सरकार कहती है पोषण माह मनाने, जबकि पोषण माह में हम लोग को कुछ नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी कीजिए, फ़ोटो डालिए, दे दीजिए। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर हम फ़ोटो दिखा के सिर्फ आम जनता अगर जान जाए उस चीज़ को तो फिर आंगनबाड़ी चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग फ़ोटो दिखा के सबको दिखा देते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ फ़ोटो दिखा, उसको कुछ दो भाई, तब तो उसका कुपोषित दूर होगा। चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे धात्री महिला हो, चाहे किशोरी में बच्ची हो, या तो फिर कुपोषित बच्चे हैं। इसके चलते कुपोषित दर बढ़ रहा है। उसके बाद सरकार कहती है MTC ले जाओ, बच्चे को MTC ले जाओ। MTC जाने बच्चे के गार्जियन ने जाने नहीं देते हैं कि नहीं, एक बच्चा वहाँ चला जाएगा, दूसरा बच्चा को मेरा घर में कौन देखेगा, उसकी माँ चली जाएगी तो उसके बच्चे को कौन देखेगा। MTC सदर हॉस्पिटल में जो कुपोषित बच्चों का देखभाल होता है, तो जिस माँ के 3 बच्चे या 4 बच्चे या 2 बच्चे हैं तो वो एक बच्चे को लेकर चले जाएंगे तो दूसरे बच्चे को कौन देखेगा। इसके चलते वो लोग MTC नहीं जाना चाहते हैं। उसके चलते उसका दबाव अलग है, कुपोषण का अलग दबाव है। पोषण सप्ताह मनाइए, पोषण माह मनाइए, कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी करके दिखा दीजिए। उसमें महिला लोग आना नहीं चाहती है, उनके पापा मम्मी नहीं आना चाहते हैं। उसके चलते भी हम लोग को मोबाइल में कोई गुणवत्ता नहीं। हम लोग को मोबाइल मिला झारखंड जिला में, लेकिन 3G का मोबाइल है, कोई काम नहीं होता है। और उस सरकार की कहना क्या है कि मात्र सेविका सहायिका 3 या 4 घंटा काम करती है, जबकि हम लोगों को 11 बजे रात भी सुपरवाइजर या CDPO द्वारा बोला जाता है कि फलना काम नहीं हुआ, उसका पहले रिपोर्ट करिए। तो इस तरह से हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। हमारे यहाँ एक बार हम लोग अपना द्वारा गए थे DC सर के यहाँ, तो हमें DC सर बोले कि आप तो 3 घंटा काम ही करते हो, कितना पेमेंट खोजते हो। हमने बोला सर, एक गर्भवती महिला का तीसरा माह जब उसका पेट में होता है तब से लेके बच्चे 6 साल के होते हैं तब तक हम लोग देखभाल करते हैं। यहाँ तक कि 10 बजे रात भी हम लोग को याद आता है अगर कि उसका कुछ नहीं छूटा हुआ तो उसको कॉल करके बोलते हैं कि आपका ये छूटा हुआ, कल आप आंगनबाड़ी में आइएगा, आपका ये करेंगे। तो हम लोग कैसे 3 घंटा काम किए हैं? हम लोग तो 24 घंटा ऑलरेडी तैयार रहते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को 3 घंटा कह के ना तो हम लोगों का मजदूर का दर्जा दिया जाता है, ना तो मिनिमम वेजेस दिया जाता है। तो इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर का जो जीवन है बहुत मुश्किलों भरा, हम बोले ना कांटों पे चलने वाली ज़िंदगी है, इसी उम्मीद में कि एक दिन हमारे आए दिन आएगा। और उसके लिए वो लगातार आंदोलन कर रही है। और जिन जिन राज्यों में मजबूती से आंदोलन हुआ है, सभी जगह में एक जैसी परिस्थिति नहीं हो सकती। हमें
मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत अपने आप को फ़ख्र महसूस करता है कि हम CI2 के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। वैसे में जहाँ पे हम कहने के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, हम हर जगह पे हमारा टीम काम कर रही है। इवन कि हम अंडमान में भी हमारा संगठन काम कर रहा है, पांडिचेरी में हमारा संगठन काम कर रहा है। एक राज्य है केरला, जहाँ पे बच्चों को अच्छा खाना, 3 टाइम का खाना, अच्छी बिल्डिंग, सब कुछ एक बिल्डिंग के नीचे, खिलौने, रंगीन, जो बच्चों को चाहिए वो है। दूसरे तमिलनाडु में भी बच्चों को 2 टाइम का खाना मिलता है, थोड़ा सा दूसरे से बेहतर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मानदेय मिलता है। तीसरा है पांडिचेरी में भी आंगनवाड़ी वर्कर को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का दर्जा दिया गया। बट बाकी आप साथ में सटा है यूपी, इतना बुरा हाल था आप सोच नहीं सकते। बिहार में, राजस्थान में, वहाँ पे तो जब ये टेररिस्ट बन गया, हमारा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तोड़ दिया, वहाँ पे उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो मान भत्ता बढ़ाने की बजाय घटा दिया कि स्टेट शेयर नहीं रहा। जब स्टेट नहीं बचा है तो उनको वो तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। अभी भी 8-8 महीने, 6-6 महीने का सेंटर शेयर नहीं जाता है। वो स्टेट का और उनका वो राजनीतिक उनका टकराव रहता है कि वहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है तो टाइम से पैसा नहीं जाता है, पूरा NOC नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारा सफ़र से आंगनवाड़ी वर्कर बहुत गुजर रही है। और इतना है कि जहाँ पे आंदोलन सशक्त वाला नहीं है, वहाँ पे सरकारी भीड़ जुटाने के लिए भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को परेशान किया जा रहा है कि यूनिफॉर्म पहन के नहीं आना है, बट आना है। यहाँ तक कि आप देखिए कि सरकारी ऑर्डर जो करते हैं हमारी उत्तराखंड की मिनिस्टर ने कि बेटी बचाओ बेटी के नाम पे सबको मंदिर में आना है शिव पूजा के लिए। ये कौन सा ऑर्डर है? मध्य प्रदेश में ऑर्डर किया है कि मंदिरों की सफाई करनी है, कि अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन होना है, उसके लिए सबके घर में आपको वो चावल डाल के, उसमें सब कुछ डाल के एक छोटा छोटा सा पैकेट बना के वो सबके घर घर तक आंगनवाड़ी वर्कर को बांटना है। मंदिरों का सफाई आंगनवाड़ी वर्कर को बांटना है। यूपी में ऑर्डर होता है कि आपको गाय मिलेगी, आपको गाय का पालन पोषण करना है। तो यहाँ तक का सफ़र है जो आंगनवाड़ी वर्कर का सफ़र है, जो बहुत ही मुश्किलें भरा है। प्रदेश के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है वो मुश्किलों से लड़ के भी आंदोलन में आ रही हैं और एक उम्मीद में कि एकदम आंदोलन से हम जीतेंगे। और हमें भी उम्मीद है कि हमारा जो आंदोलन है ज़ोरदार है। इस बात की हमें खुशी है कि हम, क्योंकि प्रशासनिक लाभ उनको हमारा इतना वो हाथ में नहीं कि कलम से कर दें, पर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास और उनके आपके अंदर की औरत की पहचानने की शक्ति जो संगठन से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मिली है, तो उन्होंने समाज के अंदर अपने एक सामाजिक पहचान भी बनाई है कि गाँव के अंदर आप जाओगे तो आपको हर गाँव में पता चल जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कौन है। तो वो एक सामाजिक काम भी करती है और राजनीतिक समझ उसका डेवलप हो रहा है और वो टकराती भी है, बात भी करती है, उसके लिए वो आंदोलन रहता है। बट अगर जर्नी की बात करें तो 50 साल में बहुत मुश्किलों भरी जर्नी से वो सफ़र कर रही। धन्यवाद सर। तो हमने इसमें ये फैसला किया है कि एक तो हमारी ये जो ICDS का 50 साल माने कि इसका जो आंदोलनों का भी 50 साल है, तो इसमें हमने बुनियादी सेवा को मजबूत करने के लिए जो आंदोलन किया है और अपना हक के लिए भी, वर्कर हेल्पर का हक के लिए भी जो आंदोलन किया है, इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी जो ये बजट कट और ये जो पूरा इसका ढांचा को चेंज करने का, उस साजिश के तहत में इसको प्राइवेटाइज करने का, कोई कॉरपोरेट घराने को गोद लेने को दे रहे हैं, वेदांता जैसा कंपनी को इसके अंदर में इन्वॉल्व करा रहे हैं। ये जो कोशिश के लिए ही ये जो हमें दिख रहा है कि ये सरकार इसके बारे में चुप है। तो हम लोग इसके खिलाफ में जो इसका जो जनता का हक के लिए और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का और जो पूरा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए एक जो कानून बनाने के लिए मांग करते हुए और एडिक्वेट बजट एलोकेशन का और वर्कर हेल्पर का अपना वर्कर होने का, जो एम्प्लॉई होने का अधिकार दिलाने के लिए बड़ा अभियान चलाएंगे। उसके अंदर में जो हमारे जो हकदार है, जो लाभार्थी शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हकदार लोग हैं उनके जो संगठन हैं, जैसे किसान है, खेत मजदूर है, महिलाएं हैं, उनके परिवार के लोग ही तो इसका जो लाभ उठाते हैं। तो उनके संगठनों से मिलके और राइट टू फूड कैंपेन जैसा संस्था है, जो उन लोगों के साथ में मिलके पूरा एक जन आंदोलन करेंगे और हर स्टेट में इस तरीके का कन्वेंशंस होंगे, प्रोग्राम्स होंगे और जो हमारी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, MP लोग हैं, उनको भी इस
चीज़ों के बारे में पोजीशन लेने को हम मजबूर करेंगे, इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का डिमांड लेके, और आने वाले दिनों में अगले बजट में इसका पूरा एलोकेशन हो जाए। उसके लिए जो दिसंबर फर्स्ट वीक में जो बाकी जो स्कीम वर्कर है, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर के जो संगठनों के साथ में मिलके हर एक केंद्र मंत्री के आवास के सामने में हम 3 से 10 दिन का पड़ाव डालेंगे। ये भी हमारे आज का कन्वेंशन का फैसला है। ICDS स्कीम ये सिर्फ एक योजना ही कहानी नहीं है, उन लाखों महिला कर्मचारियों के समर्पण और त्याग की कहानी है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में लगकर इस योजना को सिर्फ न सफल बनाया बल्कि करोड़ों गर्भवती महिलाओं की जीवन रेखा को बदला, और बच्चों में जो कुपोषण की बीमारी बढ़ती जा रही थी उसको रोकथाम में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन ये जो कन्वेंशन था ये सिर्फ एक जश्न नहीं रहा, यह एक विरोध प्रदर्शन का मंच रहा, और आने वाले समय में यहाँ से कई बड़े ऐसे ऐलान हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है जो सरकारों से जो गलत नीतियां हैं, जो इस स्कीम को जो मुख्य उद्देश्य था उसको ख़त्म करने और गरीबों वंचित की मदद से ज़्यादा एक तरह दिखावे की स्कीम बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। आने वाले समय में जो उनके कर्मचारी होने का हक हकूक़ जो अभी तक पूर्णतः हासिल नहीं हुए उसके लिए भी संघर्ष तेज किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।